तो आज हम वो कैब करेंगे जिसके अंतर्गत हम 6 वर्ड्स के एंटोनिम और सिनोनिम्स, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 2 इडियम और फ्रेज करेंगे। चलिए तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है सीजन्ड, SEASONED। सीजन्ड, सीजन्ड का मतलब है अनुभवी। जो अनुभवी हो उसको कहते हैं सीजन्ड। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, यानी कि इसके स्थान पर हम और कौन कौन से शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। पहला है वेटरन, दूसरा एक्सपर्ट, तीसरा एक्सपीरियंस्ड और चौथा है प्रैक्टाइज्ड। तो सीजन्ड के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। वेटरन, एक्सपर्ट जो निपुण हो, एक्सपीरियंस्ड जो अनुभवी हो, प्रैक्टाइज्ड जिसने प्रैक्टिस की हो यानी कि अनुभवी हो। इसका एंटोनिम्स क्या होगा। इन एक्सपीरियंस्ड जो अनुभवहीन हो, कैलो जो नौसिखिया हो, ग्रीन जो न्यू हो, नया, अनस्किल्ड और इसका नोविस भी हो सकता है, नोविस नौसिखिया। ये है इसके एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। वेटरन, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टाइज्ड। एंटोनिम्स इन एक्सपीरियंस्ड, कैलो, ग्रीन, अनस्किल्ड और नोविस। ये होंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, भगोड़ा या फरार होना इसका मतलब है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। एस्केपी यानी कि भागने वाला, रन अवे जो दूर भाग जाए, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का मतलब है शरणार्थी जो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं उनको कहते हैं रिफ्यूजी यानी कि भगोड़ा। इसका एंटोनिम्स क्या क्या होगा। परमानेंट जो स्थायी हो, लॉन्ग लास्टिंग जो लंबे समय तक चले, इसको कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग। तो फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का सिनोनिम्स क्या क्या होगा। एस्केपी, इसकी स्पेलिंग है ESCAPEE और नेक्स्ट है रन अवे और तीसरा है रिफ्यूजी। रन एंटोनिम्स क्या होगा। परमानेंट यानी कि स्थायी, लॉन्ग लास्टिंग जो लंबे समय तक चले यानी कि स्थायी, परमानेंट। जैसे फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा या फरार होना, इसी प्रकार एक होता है रन। रन का मतलब है दौड़ना, जैसे हम रेस लगाते हैं। फ्ली, फ्ली होता है भागना, भागना या फरार होना। और जो भगोड़े होते हैं भागने वाले उसको कहते हैं फ्यूजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध करना, किसी के अगेंस्ट होना उसको कहते हैं प्रोटेस्ट, विरोध करना। ऑब्जेक्शन, इसका सिनोनिम्स है ऑब्जेक्शन, डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है समझौता, डिसएग्रीमेंट जिससे हम नाखुश हों, असमझौता। डिसअप्रूवल, अप्रूव होता है मंजूरी देना, डिसअप्रूवल जिसको नामंजूरी मिले। कंप्लेंट यानी कि शिकायत करना। एंटोनिम्स क्या होगा। सपोर्ट यानी कि जो सहयोग दे, अप्रूवल जो सहमति दे उसको कहते हैं साथ देना। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा। सपोर्ट, अप्रूवल और इसका सिनोनिम्स क्या होगा। प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन, डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल और कंप्लेंट। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ वर्ड पर। नेक्स्ट है हमारा एंथुजियाज्म जिसका मतलब है जोश, जज्बा या जुनून और इसका सिनोनिम्स क्या है। जील यानी कि जोश, ईगरनेस जिसमें उत्सुकता भरी हो यानी कि जज्बा हो, जुनून हो, पैसन, जुनून। एंटोनिम्स क्या होगा। अपैथी, अपैथी होता है दुखी, सैड, सैडनेस। इसके सिनोनिम्स होंगे। जोश, जोश का विपरीत क्या होगा। सैड, अपैथी, सैडनेस। तो एंथुजियाज्म का सिनोनिम्स जील, ईगरनेस, पैशन और एंटोनिम्स अपैथी, सैडनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रॉन्ग फुट। इसका सिनोनिम्स क्या होगा। रॉन्ग फुट का मतलब है उलझन में डालना यानी कि कंफ्यूज, जो कंफ्यूज हो जाए। अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद ना हो। कोज समवन प्रॉब्लम्स बाय डूइंग समथिंग, कोज यानी कि कारण, समवन प्रॉब्लम्स किसी को समस्या में डालना, बाय डूइंग समथिंग कुछ काम करके किसी को समस्या में डालना, उलझन में डालना उसको कहते हैं रॉन्ग फुट यानी कि कंफ्यूज करना, कंफ्यूज यानी कि पजल। अनएक्सपेक्टेड एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा। क्लियर, क्लियर यानी कि स्पष्ट, ल्यूसिड, क्लियर, ल्यूसिड इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या होगा। कंफ्यूज, अनएक्सपेक्टेड, कॉज समवन प्रॉब्लम्स बाय डूइंग समथिंग। एंटोनिम्स क्लियर और ल्यूसिड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीप जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है आज का। पीप, पीप का मतलब है झांकना। जब हमको कोई कह दे कि यहाँ नहीं देखना तो हम ज़बरदस्ती उसको देखते हैं, झांक झांक कर देखते हैं, उसको कहते हैं पीप यानी कि झांकना। लुक क्विकली, तेज़ी से देखना। अ ब्रीफ लुक, ब्रीफ यानी कि शॉर्ट, थोड़ा सा देखना। ए सिगरेट लुक, जब किसी से छुप कर देखना उसको कहते हैं झांकना
या लुक क्विकली, पीप, अ ब्रीफ लुक, अ सीक्रेट लुक। एंटोनिम्स है इग्नोर, अनदेखा करना, लुक अवे यानी कि अनदेखा करना, इग्नोर करना, लुक अवे। इसी प्रकार जैसे पीप है झांकना, जैसे लुक क्विकली इसको कहते हैं पीप। तो सी को क्या कहते हैं? सी का मतलब है देखना, जब डिस्टेंस कम हो, यानी कि जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं उसको कहते हैं सी। और लुक का मतलब है जब डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो, जैसे लुक एट द स्काई यानी कि आसमान में देखो और आसमान बहुत दूर है, इसके लिए हम लुक का यूज़ करते हैं। और यदि हमारे पास हो कुछ, उसको देखने के लिए यूज़ करें तो उसका लिए हम करेंगे सी को यूज। वॉच का मतलब है मोमेंट, जब गति हो रही हो और तब हम देखते हैं, जैसे टीवी को देखना, टीवी के अंदर मोमेंट होते रहते हैं तो उसको कहते हैं वॉचिंग द टीवी। स्टेयर होता है घूरना या टकटकी लगाकर देखना, उसको कहते हैं स्टेयर। ऑब्जर्व यानी कि अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। बी होल्ड यानी कि आराम से रुक कर देखना, उसको कहते हैं बी होल्ड। तो ये हैं देखने से संबंधित वर्ड। जैसे पीप होता है झांकना, लुक क्विकली, सी जब डिस्टेंस कम हो तब देखना, लुक जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तब देखना, वॉच जब मोमेंट हो रही हो तब देखना, स्टेयर घूर तक कर देखना, टकटकी लगा कर देखना, ऑब्जर्व अच्छे से देखना, बार बार देखना, बी होल्ड आराम से रुक कर देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 7th, जो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स ही है। ब्रिस्क का मतलब है तेजी से, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, तेजी से शुरू करना। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रैपिड। यह रैपिड यानी कि तेज, फास्ट तेज, स्पीडी जो स्पीड में हो, ज़्यादा स्पीड में हो उसको कहते हैं स्पीडी। एंटोनिम्स है स्लो यानी कि आराम से, स्लगिश कौन होता है? जो आलसी होता है उसको कहते हैं स्लगिश। लेजी जो आलसी हो। हैंड पैक्ड हस्बैंड जिसे कहते हैं जोरू का गुलाम। यह है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। हु नेवर डेयर्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिज वाइफ। हु जो, नेवर नहीं, डेयर्ड साहस करे, टू कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है विरोध करना। हिज वाइफ जो अपनी पत्नी का विरोध करने का साहस न हो जिसमें, उसको कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड यानी कि जोरू का गुलाम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेकंड टू नन। इसका मतलब है किसी से भी कम ना होना यानी कि बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कैच द आई मीन्स आंख, कैच पकड़ना, जो हमारी आंखों को आकर्षित करे उसको कहते हैं कैच द आई। वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट समवंस अटेंशन, जो किसी का ध्यान आकर्षित करे उसको कहते हैं कैच द आई। चलिए तो हम इनको जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सीजनड मीन्स अनुभवी, वेटरन एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टाइज्ड। और एंटोनिम्स है इनएक्सपीरियंस्ड, कैलो, ग्रीन, अनस्किल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूजिटिव मीन्स भगोड़ा, एस्केपी, रन अवे, रिफ्यूजी। और एंटोनिम्स है परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग। रन का मतलब है दौड़ना, फ्ली का मतलब है भागना या फरार होना। ये है हमारे आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।